हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या आपको पता है कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है? अगर नहीं लगाई गई है तो क्यों? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है और इसे कौन लगाता है और यह कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है अगर उसको लगता है कि सिचुएशन आ गई है कि इंडिया की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इंडिया का कोई पार्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। प्रेसिडेंट के इस फैसले को 38 अमेंडमेंट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, लेकिन 44 अमेंडमेंट के बाद इसको जुडिशियल रिव्यू में ले आया गया था। फाइनेंशियल इमरजेंसी का अप्रूवल पार्लियामेंट के द्वारा दोनों हाउस करेंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। उसके बिना फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसका टाइम लिमिट कितना रहेगा, कितने समय तक लगी रहेगी। 1 महीने की भी हो सकती है और 1 महीने से ज़्यादा की भी हो सकती है। और हाँ, इसको हटाने के लिए भी कोई रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही इसके कंटिन्यूएशन के लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। प्रेसिडेंट जब चाहे तब इसको हटा सकते हैं और जब चाहे तब इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बाद सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि वो जो भी खर्चा करे वो सही सोच समझ कर करे, और स्टेट को यह भी डायरेक्शन दे सकता है कि वो उसके अंदर कार्य कर रहे ऑफिसर्स की सैलरी को कम कर सकता है। और स्टेट के मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिए जाएंगे, उसके बाद ही स्टेट लेजिस्लेचर को पास कर सकती है। और प्रेसिडेंट यूनियन के सभी अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सैलरी कम कर सकता है। यह अधिकार प्रेसिडेंट को दिया जाता है। इसमें पार्लियामेंट कोई रोल प्ले नहीं करती है, या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करता है। इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाई गई है। 1991 में ऐसी सिचुएशन बनी थी, इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी की नौबत नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, जैसे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन को टैकल कर दिया गया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। और साथ ही साथ अभी तक इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। अभी तक जितने भी वीडियो हमने देखे इमरजेंसी के, इन इमरजेंसीज के क्रिटिसिज्म भी होते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये होता है कि यह फेडरल फीचर को डिस्ट्रॉय कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और दूसरा इसका क्रिटिसिज्म ये है कि इमरजेंसी के दौरान सारी पावर यूनियन को दे दी जाती है, स्टेट मेयरली एक कठपुतली बन के रह जाता है। दूसरा, फंडामेंटल राइट भी हटा लिए जाते हैं। इसी को एच.वी. कामत ने और कहा था कि आई फियर दैट बाई द सिंगल चैप्टर वी आर सीकिंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट। लेकिन कुछ लोग इसके पक्ष में भी थे, जैसे कि सर अनादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन की लाइफ ब्रेथ है, मतलब सांस है, जिंदगी की सांसें हैं। और महावीर त्यागी ने भी कहा था कि ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सो आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।